नमस्कार। दिनांक 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी हुई है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में ही दृश्य है चंद्र ग्रहण, अतः सारे भारतवर्ष में यह मान्य रहेगा। आइए हम जानते हैं इसके सूतक और ग्रहण काल की क्या अवधियां हैं और हमें इस ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए, सूतक काल का क्या नियम है। आइए हम ये सब जानते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है और पृथ्वी की शंकुकार छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का जब दर्शन पूर्णतया नहीं हो पाता है तब उसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की शंकुकार की छाया पड़ती है। उपछाया और प्रच्छाया में भी अंतर है। उपछाया में, पृथ्वी की उपछाया में चंद्रमा थोड़े थोड़े दृश्य रहते हैं, प्रच्छाया में थोड़ा और अंधकार बढ़ जाता है। प्रच्छाया गहरी होती है तब चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, वह प्रकाशित भाग ढक जाता है। इस प्रकार संपूर्ण चंद्र ग्रहण को खग्रास चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। तो यह खग्रास चंद्र ग्रहण ही होने वाला है 7 सितंबर को। इस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी रहेगी, कुछ श्राद्ध के विषय भी रहेंगे। तो उस संबंध में सभी में आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। इस संबंध में यहाँ पर भारत में संपूर्ण भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण का दर्शन होगा, दिखाई देगा। पूरे ग्रहण का प्रारंभ यहाँ पर मध्याह्न दोपहर 12:57 से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर पहले और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पहले से सूतक प्रारंभ होना यहाँ पर कहा गया है। ग्रहण की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई है कि उपछाया में रात्रि 8:57 पर प्रवेश होगा। ग्रहण का प्रारंभ रात को 9:57 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और मध्य रात्रि 11 बजे से ग्रहण का मध्य रहेगा 11:41 पर और पूर्णतया इसकी समाप्ति होगी मध्य रात्रि 12:23 पर। यह ग्रहण समाप्त होगा। इसका मोक्ष 1:27 पर बताया गया है मध्य रात्रि। उपछाया का अंत होगा, जो थोड़ी बहुत छाया के प्रकाश में रह जाएगी, वह मध्य रात्रि के 2:57 तक रहेगा। पूरा ग्रहण का जो काल रहेगा, ग्रहण की अवधि 3 घंटे 30 मिनट की बताई गई है। पूर्णता की अवधि मध्य में जो पूर्ण ग्रहण रहेगा उसकी अवधि 1 घंटे 23 मिनट की रहेगी। और इस ग्रहण का जो ये ग्रहण आ रहा है, ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर और कुंभ राशि में हो रहा है। तो इसके कारण जो राशियों पर प्रभाव रहेगा वो इस प्रकार बताया गया है कि मेष राशि के लिए यह धन लाभ और उन्नति शुभकारी रहेगा। वृष राशि के लिए कुछ पीड़ाकारक हो सकता है। मिथुन राशि के लिए कुछ गुप्त चिंताएं लेकर के आने का रहेगा। कर्क राशि के लिए भी शत्रु भय और साधारण लाभ व्यय के साथ में। सिंह राशि के लिए अपने संबंधों के बारे में चिंताएं उनको रहेंगी, सिंह राशि वालों को। कन्या राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा संघर्ष और रोग की स्थिति बनती है। तुला राशि वालों के लिए व्यय की अधिकता और कार्य में विलंब होना संभव हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए कार्य सिद्धि और लाभ यहाँ पर बताया गया है। धनु राशि के लिए धन लाभ और उन्नति की प्राप्ति के होगा यह ग्रहण। मकर राशि के लिए कुछ धनहानि और व्यर्थ की यात्राओं का योग बनाता है। कुंभ राशि के लिए कुछ शरीर को कष्ट और शत्रुता में वृद्धि का यहाँ संकेत करता है। और मीन राशि वालों के लिए भी कुछ धनहानि और चिंता इत्यादि का संबंध यहाँ पर बताता है। यह ग्रहण जब पड़ता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, शंकुकार छाया उस पर पड़ती है। प्रायः 18 वर्ष 11 दिन की पुनरावृत्ति होने के बाद में इनकी ग्रहणों की पुनरावृत्ति होने लग जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्रायः 7 ग्रहण तक हो सकते हैं एक वर्ष में जो दृश्य हों, और लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होते हैं। 2 सूर्य ग्रहण, 5 चंद्र ग्रहण, ऐसा यहाँ पर आता है। अब हमें ग्रहण के समय में करना क्या चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सूर्य ग्रहण वैष्णव और विरक्तों को भोजन नहीं करना चाहिए। बालक हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, ऐसों को छोड़ करके सबको सूतक आदि नियमों का पालन करना चाहिए। देव मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ग्रहण काल में तो शयन और शौचादि क्रिया बिल्कुल ही मना है। और
ऐसे ग्रहण के समय में हमें स्नान, दान, जप इत्यादि करना चाहिए और हमें देव मूर्ति के स्पर्श से, पुस्तकों के स्पर्श से बचना चाहिए। श्राद्ध यदि हो तो उस दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सूतक में श्राद्ध करना मना है, तो या तो दोपहर 12:57 पूर्व ही श्राद्ध निकाल देवें, अथवा हिरण्य श्राद्ध जिसको बोलते हैं, हिरण्य श्राद्ध या अमान्य श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से अथवा स्वर्ण से श्राद्ध करने का यहाँ पर यह कहा गया है। श्राद्ध करना भी अवश्य चाहिए। जन्म नक्षत्र अथवा अनिष्ट फल देने वाले नक्षत्र में ग्रहण लगने पर उसके दोष की शांति के लिए चंद्र ग्रहण में चांदी का बिंब, घोड़ा, गौ, भूमि, तिल आदि घी का यथाशक्ति दान देने का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। भगवान नाम का संकीर्तन और जप आदि तो सभी को ही करना ही चाहिए। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि दोपहर 12:57 से सूतक लग जाएगा और रात्रि में ग्रहण प्रारंभ होने पर सभी को शयन और शौच आदि क्रियाओं से बचना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि भगवान के नाम का जप कर सकें। यह शनि राशि के लिए, शनि राशि में हो रहा है, तो चंद्र के लिए जप और राहु के लिए दान करना चाहिए। शनि राशि के लिए भी कुछ मंत्र जप और दान इत्यादि करने से उत्तम रहेगा। ग्रहण का प्रारंभ 9:57 से लेकर के मध्य रात्रि 1:27 तक रहेगा। इस प्रकार 3 घंटे 30 मिनट की अवधि का यह ग्रहण रहेगा, जिसमें हमें यह सभी नियम मानने चाहिए और इस ग्रहण का जो भी शास्त्रों ने प्रतिपादन किया है उसके अनुसार हमें यह जप, स्नान इत्यादि करने चाहिए। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।